Hi guys, this is Vishnu Sharma and I welcome you all on behalf of Sharma's Fabric, that is our exclusive showroom of Raymond. So आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। कई लोगों को सूट तो सभी लोग पहन रहे हैं और हमने सूट के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। पिछले जो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें हमने आपको फिटिंग के बारे में भी बताया था कि कैसी फिटिंग होनी चाहिए। अब जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका सूट आपने बनवा लिया, आपने फिटेड सूट भी बनवा लिया, टेलर्ड सूट भी बनवा लिया, अब आप उस सूट को पहन रहे हैं। पर पहन तो रहे हैं, पर आपको जो बेसिक जो सूट पहनने के जो रूल्स होते हैं, बेसिक जो एटिकेट होता है सूट पहनने का जो तरीका होता है, वो अगर या तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूट पहनने के बाद क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, या सूट पहनने का जो एटिकेट होता है वो कैसा होता है। तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो बहुत ही बेसिक चीजें होती है, मतलब हम लोग कभी ध्यान नहीं देते उन चीजों पे, ऐसी चीजें हैं, पर इन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे और ध्यान देके ऐसी तरीके से सूट पहनेंगे तो आपका जो एटिकेट है, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो एनहेंस होगा, अच्छा दिखाएगा और लोगों को भी लगेगा कि आपने सूट जीवन में पहली बार नहीं पहना है, या पहन रहे हैं तो भी प्रोफेशनल तरीके से पहन रहे हैं। तो यही चीजें हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हमारे साथ महेश जी भी हैं, तो ये भी हमारी हेल्प करेंगे और कुछ टिप्स देंगे हम लोगों को। तो सबसे पहले जो बेसिक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप देख सकते हैं, मैंने जैकेट पहना हुआ है जिसको हम कोट भी बोलते हैं। तो मैंने ओपन कर रखा था। सबसे पहले हम बटन्स का बात करेंगे। अब ये देख लीजिए, बहुत लोगों को आपने देखा होगा ऐसे कोट पहनते हैं, या सूट का जो जैकेट होता है, जैकेट बोलते हैं, सूट का जो जैकेट होता है उसको इस तरीके से पहनते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ गाइस, आपने जब भी मॉडल्स को देखा होगा या कोई एक्टर को देखा होगा, तो जो पहनने का तरीका होता है ऑलवेज रॉन्ग है। कितने ही बटन का आप सूट पहन लीजिए, नीचे वाला जो बटन होता है, नीचे नीचे बॉटम वाला, जैसे ये 2 बटन का मैंने पहना हुआ है, 2 बटन में ये वाला बटन कभी भी नहीं लगेगा। जी हाँ गाइस, अगर आपको बटन लगाना है, ओनली एक बटन लगेगा, ऊपर वाला, नीचे वाला बटन नहीं लगेगा। वहीं पे अगर मैं ये 3 बटन वाला जैकेट पहना हुआ होता तो क्या होता, तो उसमें भी नीचे वाला बटन कभी भी नहीं लगता है, मिडल वाला लगा सकते हैं, ऊपर वाला ऑप्शनल होता है। तो ये आप अगर ध्यान रखेंगे कि ये वाला बटन कभी भी नीचे वाला बटन नहीं लगता है, तो ये आप ध्यान रखिए, इससे आपका जो लुक होगा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक बात ये हो गई। अब अगर मुझे बैठना है, सिटिंग पोजीशन में बैठना है, मैंने ये बटन लगा रखा है और मुझे बैठना है चेयर पे, तो मुझे कैसे बैठना चाहिए? ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे। आपने नोटिस क्या किया, मैं बैठा हुआ हूं पर मैंने जो बटन है इसको निकाला नहीं है, अनहुक नहीं किया है, अनबटन नहीं किया है। ये सरासर रॉन्ग तरीका है गाइस। कभी भी आप अगर ऐसे बैठे हुए मिलोगे तो सामने वाले को लग जाएगा कि आपने सूट पहन तो लिया है पर आपको सूट पहनने का मैनर्स नहीं है, एटिकेट नहीं है। क्या करना है आप लोगों को? ये स्टैंडिंग पोजीशन है, मुझे चेयर पे बैठना है, पहले मैं अनबटन करूंगा, फिर मैं बैठूंगा ऐसे। तो ये वाला तरीका प्रॉपर होता है, ठीक है। सिटिंग में कभी भी बटन नहीं लगाना है, कोई सा भी बटन नहीं लगाना है, ऊपर वाला नीचे वाला कुछ भी नहीं लगाना है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि कोट का जो लेंथ होता है वो कितना होना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है। पैंट का जो क्रॉच होता है, क्रॉच जो होता है, यू होता है, ये यू को कवर करना चाहिए ऑलवेज। जैसे आपने देखा होगा, मेरा जो यू है उसी को टच करता हुआ ये कवर कर रहा है। पीछे से भी क्या है, पीछे से जो होता है, ये बैक जो हमारा हिप होता है वो ऑलवेज कवर होना चाहिए। तो ये आइडियल सूट लेंथ होता है, जो लेंथ होता है जैकेट का, ये आइडियल होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। और क्या ध्यान रखना चाहिए? और एसेसरीज। कई लोग क्या होता है, आपको अगर बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, ऑफिस वियर अगर आपको पहनना है, तो ज्यादा एसेसरीज हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, ब्रॉच वगैरह यूज नहीं होता है। सिंपल, अगर आपको ऑफिशियल वियर में जाना है तो ज्यादा एसेसरीज आप यूज ना करें, खाली टाई आप यूज कर सकते हैं, टाई ऑफिशियल होती है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि टाई का लंबाई कितना होना चाहिए।
कईयों की टाई यहाँ पे खत्म हो जाती है, कईयों की टाई यहाँ पे खत्म हो जाती है, और कईयों की यहाँ पे होती है। तो टाई का आइडियल जो लेंथ होना चाहिए, टाई का जो आइडियल लंबाई होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, वो भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो वो जो है, जहां पे आप ये बेल्ट वियर करते हैं, बेल्ट जो है पैंट का, जहां पे भी आप वियर करेंगे, इसका जो ग्रिप है, इसके मिड को टच करना चाहिए। जो टाई का एंड पॉइंट है वो इसके मिड को टच करेगा। ये आइडियल टाई का लेंथ होता है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अब और क्या हो गया, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मुझे सूट के साथ बेल्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। क्या सूट की पैंट में आप लोगों को बेल्ट लगाना चाहिए? आप लोग बताएं, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो गाइस, जो मेनली रहता है उसमें बेल्ट हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। जी हाँ गाइस, सूट के साथ जो पैंट होता है उसके साथ बेल्ट प्रीफर नहीं करते हैं। उसके साथ आप क्या प्रीफर कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? आप देख सकते हैं मैंने जो पैंट पहना हुआ है, इसमें साइड एडजस्टर है। इससे इससे टाइट हो जाता है पैंट यहाँ से। ये साइड एडजस्टर जो होता है, ये अभी काफी चल रहा है, पहले भी बहुत चलता था, पर पहले लोगों को पता नहीं था। अभी ये साइड एडजस्टर ज्यादा चल रहा है, तो आप बेल्ट ना लगाएं, साइड एडजस्टर वाली पैंट यूज करें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और अगर फिर भी आप बोलेंगे कि हम तो ऑफिस जा रहे हैं, हम लोगों को बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है, हमें तो बेल्ट लगाना है, तो गाइस बेल्ट बिल्कुल आप लगा सकते हैं। नॉर्मल छोटे बक्कल का बेल्ट लगा सकते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड बेल्ट नहीं होना चाहिए। और एक जो रूल है ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका बेल्ट का कलर है, ब्लैक कलर का आपने बेल्ट लगाया, तो आपका जो शू का कलर होना चाहिए, जो जूते का कलर होना चाहिए, वो भी ब्लैक होना चाहिए। ब्राउन कलर का अगर आपने बेल्ट लगाया है, तो आपका जो जूते का कलर है, जो शू का कलर है, वो भी ब्राउन होना चाहिए। तो ये भी एक सूट का एटिकेट होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या होती है, आपने शर्ट पहन रखी है, फिटेड शर्ट है, नीचे पैंट पहन रखा है, ऊपर जैकेट है, ये सूट का मैंने आपको बताया है। अब इसके साथ एक टिप मैं और देना चाहता हूँ। ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला जो शर्ट का लाइन है, अलाइंड है, आप देख सकते हैं मेरा जो लाइन जा रहा है, ये आपका जो जिप का लाइन होता है उससे अलाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने पहना हुआ है, स्ट्रेट सेंटर में अलाइंड है, ये पूरा इसके जो जिप है, जिप के साथ अलाइंड होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे ही होना चाहिए। शर्ट आपका इधर जा रहा है, पैंट आपका इधर जा रहा है, तो फिर पता ही नहीं चलेगा आपने क्या पहना हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखें। और क्या आप ध्यान रख सकते हैं, कई लोग क्या करते हैं, शूज जो पहनते हैं, ऑलवेज फॉर्मल शूज पहनिए। अगर आप सूट पहन रहे हैं तो ऑलवेज गो इन फॉर्मल शूज। फॉर्मल शूज का मतलब, कभी भी अगर आप सूट पहनते हैं तो सूट के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन के ना निकले, तो वो बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सॉक्स जो है, सॉक्स कौन सी पहननी चाहिए, मोजे जो है, मोजे कौन से कलर के पहनने चाहिए। तो वो भी, उसका भी देखिए ये रूल होता है, जो आपने पैंट पहना हुआ है उसी कलर का मोजा होना चाहिए, उसी कलर का सॉक्स होना चाहिए। या फिर जो आपने शूज पहना हुआ है उसी कलर का सॉक्स अभी आप पहन सकते हैं। सॉक्स कभी भी, हाईलाइटेड सॉक्स कभी भी ना पहने, बहुत ही बुरा लगता है। और एक बात, जो सॉक्स जो भी आप पहने, जैसे आप पैंट जो पहनेंगे उसके बाद लॉन्ग सॉक्स होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं गैप होने के बाद भी मेरा स्किन नहीं दिख रहा है, कोई भी जो भी देखेंगे स्किन कोई भी नहीं देखना चाहता है, तो लंबे जो होते हैं सॉक्स का जो लेंथ होता है ऊपर तक पहनिए, ताकि आपका जो स्किन है वो नहीं दिखना चाहिए। तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल वियर करते हुए पैंट, थोड़ा सा मेरा पैंट दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं ना, मेरा सॉक्स दिख रहा है, मेरा सॉक्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ना मेरी जो लेग्स का स्किन है वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो पैंट का जो लंबाई होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और आपका स्किन बिल्कुल भी ना दिखे, और आपका जो सॉक्स पहना हुआ है वो भी नहीं दिखना चाहिए। सेम कलर के मैचिंग के सॉक्स हम क्यों पहनते हैं? जब हम सीटेड हो, जब हम बैठे हुए हो, पैंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हमारा सॉक्स विजिबल होगा, पर सॉक्स ही विजिबल होना चाहिए, स्किन विजिबल नहीं होनी चाहिए। अगर स्किन विजिबल होती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऊपर जैकेट से लेके नीचे शूज तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ओवरऑल लुक है, ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, आपके साथ जो रहने वाले फ्रेंड्स है, या आपका फ्रेंड सर्कल है, या
कलीग्स हैं, तो उन लोगों पे आपका जो इम्प्रेशन है ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगेगा। नए लोगों को भी आप मिलेंगे तो वो भी आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उससे सॉरी उससे प्रभावित होंगे, या वो भी लगेगा कि हाँ आप बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग सेंस कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारे इंडिया में हम लोग सूट्स तो पहन रहे हैं पर सूट का जो एटिकेट होता है, बेसिक जो रूल होते हैं वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे टाइम टू टाइम हम वीडियोस लाते रहते हैं। लास्ट में थैंक यू, हैव ए गुड डे।